न्यायालय को भी बोल रहा हूँ, न्यायालय से साक्ष्य रख रहा हूँ, लेकिन उसने हमारे ऊपर झूठा केस किया है। डॉक्टर साहब आपकी वाइफ कौन सा केस कर दिया क्या? सर मेरे पे केस किया गया 498। अच्छा, दहेज का जो होता है, अच्छा, दहेज प्रथा का केस। दहेज प्रथा का केस किया गया है। जी। और धारा 304 होता है, कुछ 323 324 वो है। और धारा मान लीजिए 406। ये सब धाराएं लगा करके जो एफआईआर करवाई है आपकी वाइफ, वो क्यों करवाई? आप कैसे खरीदे, क्या करके आप खरीदे? सर टेम्पू चला के हमने खरीद टेम्पू लिया। चला करके अपनी वाइफ को जो है आप एक्टिवा खरीद करके दिया, यानी कि स्कूटी खरीद कर? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूटी खरीद के दिए उनके नाम पे। मान लीजिए 1 कट्ठा 2 धुर जमीन भी लिए हैं। अच्छा। उसके बाद मान लीजिए उनके नाम पे हमने गैस एजेंसी का अप्लाई किया था, जो गैस एजेंसी भी हो गया, उसका प्रमाणित मेरे पास पेपर है। अच्छा, बट और जो सोना वगैरह होता है, जो वो सब भी लड़का दिए। आपकी वाइफ को पढ़ाने के लिए घर में टीचिंग करने के लिए आ रहा था, जो लड़का आपकी वाइफ को पढ़ा रहा था, उस पढ़ाने के बदले आप पैसा दे रहे थे, वही लड़की आपकी वाइफ को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया। हर चीज जो जिंदगी का एक पति से डिमांड होता है वो सब पूरा किया। करीब समथिंग 7वीं 8वीं क्लास में जब पढ़ रही थी सन 2018 में, तो मेरा मैरिज हुआ था और मैंने उनको बीए तक पढ़ाई करवाया। अच्छा। इसी दरमियान महावीर मलाकार एक हमारे ससुराल के पड़ोसी हैं, जो मित्रों, अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा करके ग्रेजुएशन पास कराया, टेम्पू चला करके स्कूटी दिलाया, टेम्पू चला करके जो कमाई हुआ उस कमाई के पैसे से 1 कट्ठा 2 धुर जमीन लिखवाया, टेम्पू चला करके पैसे इकट्ठा करके अपनी वाइफ के नाम पर गैस एजेंसी ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मुंबई से अपना घर लौटते हैं तो ऐसा कुछ देखते हैं जिसके बाद इनका दिमाग ही नहीं काम करता है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्या पूरा मामला है। सर मैं वीरेंद्र कुमार दास अपनी वाइफ को हर चीज जो जिंदगी का एक पति से डिमांड होता है वो सब पूरा किया। करीब समथिंग 7वीं 8वीं क्लास में जब पढ़ रही थी सन 2018 में, तो मेरा मैरिज हुआ था और मैंने उनको बीए तक पढ़ाई करवाया। अच्छा। इसी दरमियान महावीर मलाकार एक हमारे ससुराल के पड़ोसी हैं, जो कि टीचर रूप में मेरी वाइफ को होम ट्यूशन देता था। होम ट्यूशन के साथ साथ मान लीजिए उन्होंने शेफ शॉप में ज्वाइनिंग करवाया। अच्छा। और उसके साथ में कहीं भी आना जाना सब चीज था। इस पे हम विरोध किए। विरोध करने के बाद मान लीजिए 2018 में हमने उनको देखा कि बहुत अवैध अवस्था में, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो उसको हम समझाए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लड़का आपकी वाइफ को पढ़ाने के लिए घर में टीचिंग करने के लिए आ रहा था, जो लड़का आपकी वाइफ को पढ़ा रहा था, उस पढ़ाने के बदले आप पैसा दे रहे थे, वही लड़की आपकी वाइफ को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जी सर, वही व्यक्ति महावीर मलाकार जो है, जो मास्टर थे होम टीचर, उसी ने फंसाया। अच्छा। और उसी ने भी मेरे ऊपर 498 का केस भी करवाया। अच्छा। जबकि मैं अपनी पत्नी को सारा चीज देते हुए 2018 में ये स्कूटी दिया था मैंने। अच्छा। मतलब अपने बच्चे को, जैसे मेरे ससुराल से BRDAB में मेरा बच्चा पढ़ता है, वहाँ पे लेके जाने ले आने के लिए 2018 में स्कूटी गिफ्ट किया था। स्कूटी आप कैसे खरीदे, क्या करके आप खरीदे? सर टेम्पू चला के हमने खरीद टेम्पू लिया। चला करके अपनी वाइफ को जो है आप एक्टिवा खरीद करके दिया, यानी कि स्कूटी खरीद कर? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूटी खरीद के दिए उनके नाम पे। मान लीजिए 1 कट्ठा 2 धुर जमीन भी लिए हैं। अच्छा। उसके बाद मान लीजिए उनके नाम पे हमने गैस एजेंसी का अप्लाई किया था, जो गैस एजेंसी भी हो गया, उसका प्रमाणित मेरे पास पेपर है। अच्छा। बट और जो सोना वगैरह होता है वो सब भी दिए। हाँ। इन्होंने मतलब वो शेफ शॉप के बाद मोदी केयर जैसा जो आता है मेडिसिन वगैरह का, अच्छा। वो सब में ज्वाइन किया। फिर हम उसका विरोध किए। हाँ। जब हमने उनको देखा कि ये मतलब मेरा रिलेशन आपस में बहुत टूटता जा रहा है, तो 20/4/2022 को आपकी वाइफ आपसे दूरियां बनाता चली जी गई? हाँ। गुड़िया बनाता है 20/4/2022 को। उसके साथ मान लीजिए महावीर मलाकार था अपने मेरे ससुराल में। और मान लीजिए फिर मेरे ससुर जी थे, सास थे, वहाँ पे हम पहुंचे। हमको धमकी भरा बात किया गया, हाथापाई जो होता है नॉर्मली फैमिली डिस्कशन में, मेरे ससुराल में ही हुआ। आपकी वाइफ जो है धर्मवीर मलाकार ना, महावीर मलाकार का जो बात कर रहे हैं, वो आपके वाइफ के साथ पहले वो पढ़ाया, उसके बाद शेफ शॉप मोदी केयर ज्वाइन करवाया, उसके साथ ज्यादा टाइम रहने लगा, जिसका आपने विरोध करा। उसके बाद आपके ससुराल वाले आपको कुटाई कर दिया। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर होने के बाद सर मुझे 23/4/2022 को महावीर मलाकार का भाई को राजा मलाकार है, जिसने हमको धमकी भरा फोन, वो भी रात में। अच्छा। 11-12 के बीच की बात है। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मोबाइल नंबर भी उसका है। उसने धमकी वगैरह दिया। फिर मैंने, मेरी माँ का जब बेड रेस्ट में थी, इलाज चल रहा था, पटना से हम इलाज उनका करवा रहे थे, तो 18 मई 2022 को हम माँ को लेके हॉस्पिटल जा रहे थे। मॉर्निंग में हमने रूपा देवी को कॉल किया, जो कि महावीर मलाकार की पत्नी है। अच्छा। उनको समझाने के लिए मैंने कॉल किया कि आपका और मेरा दोनों घर टूट जाएगा। अच्छा। समझे? अच्छा। टूट जाएगा। इस दरमियान जो भी मेरी वाइफ मेरे से कैश वगैरह ली, अकाउंट डिटेल्स है, अकाउंट में मैंने कितना पैसा डाला, जॉइंट अकाउंट है 2018 से में, शादी के 1 महीना बाद ही जॉइंट अकाउंट मेरे पिताजी ने करवाया था। और 2018 में जो है सो मुंबई भी गई थी, उसका भी वीडियोग्राफर है, सारा डिटेल्स मेरे पास में है। और मैं सब
अभी आप बोलेंगे तो अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ अच्छा अच्छा, हाँ। सारा डिटेल्स। जी। और मैं न्यायालय को भी बोल रहा हूँ, न्यायालय से साक्ष्य रख रहा हूँ, लेकिन उसने हमारे ऊपर झूठा केस किया है। आपकी वाइफ कौन सा केस कर दिया क्या? सर मेरे पे केस किया गया 498 अच्छा दहेज का जो होता है, अच्छा, दहेज प्रथा का केस। दहेज प्रथा का केस किया गया जी। है। और धारा 304 होता है कुछ, 323 334 वो है, और धारा मान लीजिए 406। ये सब धाराएं लगा करके जो एफआईआर करवाई है आपकी वाइफ, वो क्यों करवाई है? बस इसलिए करवाई कि ये अपना मरते रहे, भटकते रहे, हम महावीर मलकार के साथ रहेंगे और मेरा सब चीज लेंगे। आपकी वाइफ आपको छोड़ करके महावीर मलाकार जो उसका शिक्षक था, जो उसको पढ़ाई करवा रहा था, जिसने सेफ शॉप में ज्वाइन करवाया, जिसने मोदी केयर में ज्वाइन करवाया अपने साथ, उसी के साथ आपकी वाइफ रहना चाहती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसीलिए आपकी वाइफ जो है आप पर झूठा मुकदमा की है मेरे पे। अच्छा हाँ, झूठा मुकदमा की है। उसके बाद सन 2023 में अक्टूबर के महीने में मेरी माँ का डेट हो गया। हमने मुंबई से यहाँ पे आया और अपना ससुराल में जैसे हम वहाँ रहते थे, समाज के पब्लिक को खाना पीना जो देना होता है, नौता पिहानी जो नहीं बोलते हैं, भोज भात का, उसमें हम दे रहे थे। उसी दरमियान सर जब हम अपना वहाँ पे आना जाना चालू था, तो महावीर मलकार और मेरी पत्नी, मेरी सास, सब एक जगह थे। मतलब मेरा 2 रूम है ससुराल में, एक अंदर एक बाहर है, जो कि 2023 अक्टूबर 2023 में दोनों को मैं घर में ही पकड़ लिया। अच्छा हाँ, और मैंने बाहर से लॉक किया। किसको घर में पकड़ लिया? महावीर मलाकार और मेरी पत्नी को। अच्छा, मतलब आप अपनी पत्नी को और उसका जो है प्रेमी महावीर मलाकार को आपके अपने ससुराल वाले रूम में पकड़ जी, केस होने के बाद लाइव पकड़ लिए। फिर हमने प्रशासन को बुलाया, मीडिया को भी बुलाया। और मेरी सास क्या की, बर्तन धो रही थी, वो लोग अंदर कमरे में था। मेरा लड़का जो और बाहर जो लड़ना बरंडा बोलते हैं ना, वहां पे बैठा था। वो मेरी सास उठ के भाग के गई उसको बोलने के लिए, वो आया करके, मतलब उसको भगाए। जैसे कि पहले भी हुआ तो महावीर मलाकार भाग गया था, वो उसको भगाने के तब तक इतना में मैंने उसको मौका नहीं दिया और बाहर से कड़ी बंद कर दिया। अच्छा। बाद में ताला लाके मैंने ताला लॉक करके और प्रशासन को भी बुलाया, मीडिया को बुलाया, ताकि समाज में देखे कि झूठा केस करके न्यायालय को भी छल करता है, हमको हमारे साथ भी छल किया गया। हमसे तो छल किया गया है। अभी तक न्यायालय को ना तो कोई एविडेंस दिया है, ना तो कोई प्रमाण दिया है, और न्यायालय को भी मतलब छल कर रहा है वो लोग। हम यही चाहते हैं सर आपसे कि हमारे जितना भी युवा है, जो भी अपनी पत्नी को हर चीज से खुश करना चाहते हैं, तो वो जो है थोड़ा इस बात को केयर करे, समझे कि हर चीज जो है पत्नी नहीं होती है। अच्छा, पत्नी नहीं होती है, कुछ अपने लिए भी बचा के रखो। आज मैं पूरा बर्बाद होके लूट गया हूँ, और वापस कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग रहा है मेरा। तो कहाँ है इंसाफ? इधर हर जगह तो पुरुष ही मारा जाता है। अच्छा, जिस पत्नी के लिए आपने टेम्पू चला चला करके उनके नाम पर 1 कट्ठा 2 जमीन दिलवाया, टेम्पू चला चला करके जो है उसको 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पास करवाया, जिस पत्नी को जो है टेम्पू चला चला करके स्कूटी दिलवाया, जिस पत्नी के नाम पर आप गैस एजेंसी खुलवा रहे थे, वही अपने शिक्षक के साथ प्रेम जाल में फंस करके आप पर झूठा मुकदमा करवा। जी सर, बिल्कुल सही है। बहुत टूट गए हैं आप, बहुत टूट गए सर। हमको मुंबई से 2 बार 3 महीना 3 महीने में मुंबई से आके एविडेंस के लिए जमा देना पड़ता है। मुंबई से हम सर आते हैं। मेरा काम धंधा जो भी है सब महाराष्ट्र में है। यहाँ पे मतलब मेरा कोई इनकम का जरिया नहीं है। मैं कमाने के लिए मुंबई जाता हूँ, फिर हर डेट में यहाँ पे आता हूँ। देख लीजिए, सोचने वाली बात है। अगर ये दहेज प्रथा के लिए उसको प्रताड़ित करते तो अपनी वाइफ के नाम पर स्कूटी नहीं दिलवाते। अगर ये दहेज के लालची होते तो अपनी वाइफ को 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पास नहीं करवाते। अगर ये दहेज के लालची होते तो अपनी वाइफ के नाम पर 1 कट्ठा 2 जमीन नहीं दिलवाते। अगर ये बंदा दहेज के लालची होते तो अपनी वाइफ के नाम पर गैस एजेंसी नहीं दिलवाते। अब सोचने वाली बात, अभी क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अभी हमको समस्या ये है सर, न्यायालय से गुजारिश करता हूँ कि हमने भी काउंटर केस किया। हमने, आज मेरा डेट था, मैंने न्यायाधीश के सामने जो बोला हूँ, बयान जो दिया हूँ, वो साक्ष्य प्रमाण और गवाह के साथ में पेश कर दूंगा। अच्छा। मेरी वाइफ मेरे पे जो धारा लगाई, जो कोर्ट में एविडेंस दी, बयान दी है, मैं न्यायालय से गुजारिश करता हूँ, माननीय न्यायाधीश से गुजारिश करता हूँ कि 3 साल के समथिंग केस चलने को आया, उससे एविडेंस मांगा जाए। ये जीवन का नैया बहुत अनमोल होता है सर। मैं इसलिए प्रताड़ित हूँ कि मेरा धन गया, सब चीज गया, उसलिए मैं प्रताड़ित हूँ। मेरा मान गया, मेरा सम्मान गया, मेरा इज्जत गया, मेरा खानदान पे कीचड़ उछाला गया। अच्छा। इससे मैं बहुत टूट गया हूँ। मुझे धन का कोई टेंशन नहीं है, धन का कोई प्रॉब्लम, हम तो वापस कमा लेंगे। अच्छा। लेकिन मेरा जो मान गया, सम्मान गया, आज हर व्यक्ति कहीं से भी अगर न्यायालय मेरे बारे में सुपरविजन करा ले, जांच करवा ले, कोई अगर मुझे गलत करार दे दे, तो न्यायालय जो सजा देगा हम मानने के लिए तैयार है। अच्छा, इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं? इतना एक्सेप्ट करते हैं। खुद पर भरोसा इतना है आपको? हाँ? जी, चलिए, देख सकते हैं इतना भरोसा है अपने आप पर कि कह रहे हैं कि न्यायालय जो सजा देगी मुझे मंजूर है। हम अपने वाइफ के लिए
टेम्पू चला चला करके उनको जो सपना था वो सभी सपना हमने पूरा कराया। अंततः ये देखने के लिए मिला कि हमने जिस शिक्षक से अपनी वाइफ को पढ़ाई लिखाई करवाया वही शिक्षक अपने प्यार में जाल में फंसा करके अपनी वाइफ को जो है हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा, अपनी वाइफ से जो है इन पर जो है झूठा मुकदमा करवा दिया। बाकी ये परेशान है, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मैटर में, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।